जो जानवरों के साथ सोता हो उसके साथ मैं इसकी सुहाग रात मनवाऊंगा। ऐसे दूल्हे से शादी कराऊंगा इस दुल्हन की जिसके कपड़ों में धागे कम हो और छेद ज्यादा, शरीर से इतनी बदबू आए कि पंडित को अपनी नाक बंद करके मंत्र पढ़ने पड़े। कुल मिला के इस शिप्रा के लिए दूल्हा नहीं सुअर चाहिए। और फिर जब शिप्रा नाम की उस दुल्हन की जबरदस्ती ऐसे ही एक भिखारी से शादी की जाने लगी, तब मैं इस भिखारी से कभी शादी नहीं करूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी शिप्रा की आवाज पूरे पंडाल में गूंज उठी, लेकिन उसकी ये हिम्मत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही पल मुख्तार नाम के उस खतरनाक गुंडे ने उसके छोटे भाई राहुल के गले पर चाकू लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरी जान ले लो। मुख्तार के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई, उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। अगर तुमने मेरे भाई का रिश्ता ठुकराया ना होता तो आज तुम इस शहर की रानी होती। वो धीरे धीरे शिप्रा के करीब आया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, लेकिन नहीं, तुम्हारे नसीब में तो एक भिखारी की ही बीवी बनना लिखा है। ये सुनते ही शिप्रा के पिता राजदीप राय, जो अब तक अपनी बेटी की बेबसी देख रहे थे, अचानक टूट गए। वो कांपते हुए कदमों से मुख्तार के पास आए और सबके सामने हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं इस भरी महफिल में तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज। दरअसल कुछ महीनों पहले जब मुख्तार के भाई ने शिप्रा से शादी का प्रस्ताव रखा था, तो शिप्रा ने साफ मना कर दिया था। इस पर उसके भाई ने शिप्रा के साथ छेड़खानी कर ली और शिप्रा ने उसे जेल भिजवा दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ देर पहले मुख्तार ने अपनी चाल चल दी थी। जब विहान अपनी बारात लेकर शिप्रा के घर की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक मुख्तार ने वो बारात रुकवा दी। रुक जाओ, ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। भाई ये क्या कह रहे हो आप? आज मेरे बेटे की शादी है। अगर शादी हुई तो दूल्हा जिंदा वापस नहीं जाएगा। उसकी आवाज सुनकर धर्मवीर हाथ जोड़कर मुख्तार से बोला, हम अभी वापस चले जाते हैं। लेकिन मुख्तार का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, सर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। कल्ला, उस भिखारी को यहाँ लेकर आओ। जी बॉस। कुछ ही पलों में वो भिखारी उसके सामने खड़ा था। फिर उसने आदेश दिया, इसे घोड़ी पर बैठाओ, आज इसकी शादी होगी शिप्रा से। बारात के आगे हाथों में बंदूक लिए गुंडे नाच रहे थे और वो भिखारी घोड़े पर बैठा उलझनों में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बैंड बाजों और गोलियों की आवाज में उस भिखारी की बारात शिप्रा के घर आ पहुंची। फिर जब शिप्रा ने इस शादी से इनकार किया, तो मुख्तार ने उसके भाई के गले पर चाकू लगाते हुए कहा, अगर अपने भाई की सलामती चाहती हो तो तुम्हें इस भिखारी से शादी करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। अपनी भाई की जान बचाने के लिए शिप्रा शादी के लिए राजी हो गई। शिप्रा की हाँ सुनकर मुख्तार के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान आ गई। वैसे तेरा दूल्हा कभी तुझे कुछ नहीं कहेगा, गूंगा जो है। शिप्रा की नजर उस भिखारी पर पड़ी। लोगों की नजर तो उसके गंदे कपड़े और गंदे हुलिये पर थी, लेकिन शिप्रा की नजर ने उसकी मासूम आंखों को देखा। आज वो बेचारा गुंडों में फंस गया था। अरे ओ कल्ला, दूल्हे को तो ले आ। दुल्हन उसे देखने के लिए तड़प रही है। कल्ला को आदेश मिलने की देर थी। वो तुरंत ही भिखारी दूल्हे के पास पहुंचा और उससे बोला, चल मुन्ना, आज तो शादी है तेरी। देख कितनी खूबसूरत दुल्हन है, तेरे तो मजे हैं। कल्ला ने उस भिखारी की बाह पकड़ी और स्टेज की तरफ खींचने लगा, पर उस भिखारी ने झटके से उससे अपनी बाह छुड़ा ली। अबे गधे, मैं तेरी किस्मत बदलने जा रहा हूँ और तू कीचड़ में ही रहना चाहता है। चल आगे बढ़। जब उस भिखारी ने मुख्तार की भी बात नहीं मानी, तो कल्ला ने न आव देखा न ताव और उसके गाल पर 3-4 थप्पड़ जमा दिए। भिखारी के मुंह से खून निकलने लगा। गूंगा होने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। पंडाल में मौजूद लोगों को उस भिखारी पर दया आने लगी। शिप्रा की आंखों में भी उस गूंगे भिखारी के लिए दया उमड़ आई। लगता है इसको भी इस लड़की पर दया आ रही है, इसीलिए इस लड़की के खातिर ये मार सहने को भी तैयार है। शिप्रा को भी मुख्तार की बात समझ में आ गई। वो भिखारी उसका कोई नहीं था, फिर भी वो शिप्रा के दर्द को महसूस कर रहा था। तो फिर अब क्या करें बॉस?
ऐसे कैसे चलेगा? इतनी जल्दी तो कोई दूसरा भिखारी भी नहीं मिलेगा। अब मुख्तार सीधा उस भिखारी से बोला, सुन बे भिखारी, ये लड़का अपनी बहन की खातिर तो बच गया, पर अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा तो ये जरूर मारा जाएगा। मुख्तार की इस बात का तुरंत उस भिखारी पर असर हुआ। अब उसकी आंखों में बेचैनी नजर आने लगी। वो कभी राहुल की ओर देख रहा था तो कभी शिप्रा की ओर। अब शिप्रा भी उसकी बेबसी को भली भांति समझ रही थी। क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? क्या तुम चाहते हो कि इस लड़के की बलि चढ़ जाए? इतना बोलकर मुख्तार ने अपने चाकू की धार फिर से राहुल के गले पर सटा दी थी। उसका इतना करना था कि भिखारी स्टेज की तरफ खुद बढ़ गया। अरे ओ पंडित, शुरू हो जा। पंडित जी ने डरते डरते मंत्र पढ़े, फेरे हुए और उनकी शादी पूरी हो गई। शिप्रा ने अपनी शादी को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे, पर आज वो इतनी मजबूर थी कि उसे एक भिखारी से शादी करनी पड़ रही थी। शादी के लिए आए सभी इज्जतदार लोगों के बीच शिप्रा और उसके परिवार की इज्जत तार तार हो चुकी थी। बधाई हो राजदीप राय, आज तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा मान बढ़ा दिया। मुख्तार ने राहुल को छोड़ दिया और वहाँ से बाहर जाने को मुड़ा, पर फिर कुछ याद आते ही शिप्रा के पास गया और बोला, देखा मुझसे पंगे लेने का अंजाम? आज इस भिखारी की पत्नी बनी हुई हो। मुख्तार की बात पर शिप्रा ने उससे अपनी नजर फेर ली। मुख्तार फिर भिखारी की तरफ पलटा। हैप्पी मैरिज लाइफ, जमकर सुहागरात बनाना। इसके बाद मुख्तार हंसता हुआ वहाँ से चला गया। जैसे ही मुख्तार अपनी गैंग के साथ यहाँ से निकला, शिप्रा अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे कोई देखो जरा। शिप्रा के चारों तरफ लोग जमा हो गए थे। तभी भीड़ को चीरकर एक शख्स आगे आया। वो शायद डॉक्टर था। घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस के कारण ये बेहोश हो गई हैं। थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। उसकी बात सुनकर राहुल अपनी बहन को उठाकर अंदर चला गया। वहाँ मौजूद रिश्तेदार भी धीरे धीरे अपनी हंसी दबाते हुए वहाँ से निकलने लगे। मौका पाकर वो गूंगा भिखारी भी चुपचाप वहाँ से मंदिर की तरफ चला गया। होश में आते ही शिप्रा रोने लगी। तुम रो मत, हम जल्द ही उस भिखारी से तुम्हारा तलाक करवा देंगे। पर शिप्रा ने जैसे अपने मन में कुछ कठोर फैसला ले लिया था। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे। चाहे कुछ भी हो पापा जी, और चाहे वो कोई भी हो, अग्नि के फेरे लिए है उसने मेरे साथ। मेरी मांग में सिंदूर भरा है। आज से वही मेरा पति है और मैं इस शादी को पूरे सम्मान के साथ निभाऊंगी। दूसरी तरफ वो भिखारी वापस मंदिर के पास चला आया और जैसे ही उस मंदिर के पुजारी की निगाह उस भिखारी पर गई, वो उससे बोला, तुम आ गए बेटा। मैंने सुना था कि कुछ बदमाश तुम्हें उठाकर यहाँ से ले गए थे। फिर जैसे ही पंडित को ध्यान आया कि वो पूछ भी किससे रहा है, तो वो हंसते हुए बोला, अरे मैं भी भूल गया कि तुम बोल ही नहीं पाते। बाबा मुझे आपका फोन चाहिए, मुझे एक कॉल करनी है। पहली बार पुजारी ने उस भिखारी की आवाज सुनी। तुम बोल सकते हो? पुजारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बंदा 6 महीने से कुछ भी बोला नहीं था, आज अचानक वो बोलने लगा था। पुजारी ने अब बिना कुछ कहे अपना फोन उसके हाथ में थमा दिया था। वो फोन लेकर मंदिर के कोने में चला गया और एक ISD नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, शौर्य राठौड़ स्पीकिंग। पंडित जी स्तब्ध थे, जिसे उन्होंने कभी बोलते नहीं सुना। वही आज अंग्रेजी में रॉब से बात कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद अचानक आसमान गूंज उठा। हेलीकॉप्टर मंदिर के ऊपर मंडराने लगा और पास के मैदान में उतर गया। धूल का तूफान छा गया। उसी वक्त 5 काली SUV आकर रुकी। काले सूट में हथियारबंद बॉडीगार्ड उतरे। एक आदमी तेजी से उस भिखारी के सामने आया और झुक गया। वेलकम बैक सर। पंडित जी की आंखें फैल गई। शौर्य ने काला चश्मा पहना, होठों पर हल्की मुस्कान आई। गलत आदमी से भिड़े हो मुख्तार, मैं भिखारी नहीं शिकारी हूँ। आखिर क्यों शौर्य राठौर भिखारी की जिंदगी जी रहा था? क्या है इसकी सच्चाई? और जबरदस्ती शादी से शुरू हुआ ये रिश्ता क्या कभी प्यार में बदल पाएगा? जानने के लिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए ये कहानी बेगर हस्बैंड। और हाँ, 10वें एपिसोड के बाद का दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस मिस मत करना।